नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए सभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रश्न करने वाले हैं। सारे प्रश्न मैं बेसिक से भी करवाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जहाँ पे ज़रूरी होगी। और इस वीडियो में मैं ऐसी मेथड्स यूज करूंगा जो आप डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर पाए, और कोई भी ऐसी मेथड नहीं यूज करूंगा जिसका आपको बेसिक ना पता हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले मैंने सीपीओ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक आपका टाइम एंड वर्क हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गई, ये सारे मैंने करवा रखे हैं। सीएचएसएल का सारा टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज, सीजीएल का सारा टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज, सीजीएल मेंस शिफ्ट वाइज टॉपिक वाइज मैंने सारे करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और जो लोग सीजीएल या सीएचएसएल 2020 देने जा रहे हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट कह सकते हो या सजेशन कह सकते हो है, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी। 300 क्वेश्चन करवाने को कहे थे। 10 सेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 5 सेट आज एक सेट हो जाएगा, और 3 और 4 अगस्त में मैं सारे कंप्लीट कर दूंगा। मतलब 3 अगस्त तक 15 के 15 सेट आपको मिल जाएंगे। तो वो सीरीज जरूर फॉलो करें, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के रिसेंट एग्जाम में पूछे गए, राइट। और ये सारे क्वेश्चंस आपको डिट्टो एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से करें और फिर एग्जाम देने जाएं। गुड लक। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। सीपीओ के पहले दिन यानी 23 नवंबर की पहली शिफ्ट में जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ इस प्रकार से था। कहा गया ए टेक्स 2 hours 30 minutes मोर देन बी टू वॉक 40 किलोमीटर। इफ ए डबल्स हिज स्पीड देन ही कैन मेक इट in 1 hour less than B. How much time does A require for walking a distance of 40 किलोमीटर। देखिएगा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँगा तो हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम कहीं आने नहीं दूंगा। ध्यान से देखिए। कहा गया ए को 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में B से 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अगर ए अपनी स्पीड 2 गुनी कर देता है यानी डबल कर देता है तो वो 1 घंटे कम में कवर कर देता है 40 किलोमीटर को। किससे? B से। तो कहा गया ए को 40 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगे। अब देखो, इसको ट्रिक कहें या बेसिक कहें, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करते चलता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ कि ए की स्पीड ए हो, बी की स्पीड बी हो, तो 40 को ए ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 40/A, राइट। अच्छा, और मैं कहूँ कि भैया ए ने डबल कर दी तो अभी कितना टाइम लग रहा है? 40/2 ये लगेगा, अगर ए ने अपनी स्पीड 2 गुनी कर दी होगी। अब आप देखिए, जब वो ए से जाता था तो वो बी से, मतलब जब ए स्पीड से जाता था तो वो बी से 2.5 घंटे ज़्यादा लेता था, यानी बी से 2.5 घंटे ज़्यादा लेता था, यानी बी प्लस 2.5। 40/A जो है वो बी द्वारा लिए गए समय से, यानी बी द्वारा लिए गए टाइम, बी की स्पीड टी है तो ये बी की स्पीड अगर बी है तो टाइम ऑफ बी प्लस 2.5 लेता था। और अगर अब 40 को 2A से जाता है तो अभी उसको समय कितना लगता है? टाइम ऑफ बी से 1 घंटे कम। यानी आप देख सकते हैं कि भैया 40 को वो ए से जब गया तो वो बी के टाइम से 2.5 घंटे ज़्यादा, और 40 को 2A से जाता है तो टाइम ऑफ बी से 1 घंटे कम। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों समय का अंतर कितना है? देखिए, इन दोनों समय का अंतर कितना है, यानी 40 को ए से जाता है और 40 को 2A से जाता है, तो अंतर कितना आता है समय में? आप कहेंगे 2.5 इधर और 1 इधर, यानी कि 3 सही 1/2 घंटे का अंतर। क्यों? क्योंकि ए ने अपनी स्पीड डबल कर ली। कहने का मतलब 40 को अगर ए स्पीड से जाए तो 3 सही 1/2 घंटे या 3.5 घंटे ज़्यादा लगेगा अगर वो 40 को 2A से जाए। समझ आ गया? मैंने कहा भैया ए की स्पीड ए है, बी की स्पीड बी है, तो हम कहें 40/A जो समय लगता है वो बी द्वारा लिए गए समय से 2.5 घंटे ज़्यादा है। ठीक है, कहा गया अगर ए अपनी स्पीड डबल कर देता है यानी 40 को 2A से जाता है तो बी द्वारा लिए गए समय यानी टाइम टेकन बाय बी से 1 घंटे कम। यानी कि अगर आप देखें तो 40 को ए से जाने में और 40 को 2A से जाने में जो समय का अंतर है वो 3.5 घंटे का। यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि 40 को ए से जाएगा और 40 को 2A से जाएगा तो समय का अंतर आएगा 3 सही 1/2 घंटे, यानी 7/2 घंटे। अब आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया कि 40 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करने के लिए ए को कितना समय लगेगा, यानी आपको 40/A की वैल्यू निकालनी है। काम खत्म हो गया। यानी आपने कह दिया कि अगर 40/A में से 40/2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40/2A बराबर 7/2, यानी कि 2 कट गया, यानी 40/A बराबर 7। यानी 40 को ए द्वारा ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 7 घंटे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। अब देखो, इसको बेसिक हमने कर लिया। अब देखो इसी बेसिक को ट्रिक में कैसे बदलेंगे। आपने देखा कि ए को 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी से,
फिर कहा कि ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, अब बी से 1 घंटे कम लगने लगे। यानी आप समय का अंतर देखो, 2.5 घंटे इधर 1 घंटे इधर, यानी कि 3.5 घंटे, यानी 7/2 घंटे का अंतर आ गया। कब? जब 40 को वो ए से जा रहा था और अब 40 को 2 ए से जाने लगा। इसमें जो समय का अंतर समय उसने सेव किया वो 7/2 घंटे का सेव किया। बस आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप कहेंगे 40/a माइनस 40/2 यानी 40/2a बराबर 7/2, 2 कट गया यानी 40/a बराबर 7। तो आपका आंसर 7 हो गया। अब मान लो ए की स्पीड पूछी जाती तो आप कह देते 40/7। तो ऐसी ट्रिक है जिससे ए की स्पीड भी निकल आएगी और जो दूरी ट्रेवल करना है वो भी निकले। अब देखो इसको और शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो कैसे करो। आपने देखा 40 ट्रेवल करना है, ठीक है, 40 आपने ट्रेवल करना है। ए ने पहले 2.5 घंटे लिया, कम लिया, 2.5 घंटे ज़्यादा ले रहा था, अब 1 घंटे कम, यानी समय का अंतर आ गया 7/2 घंटे का। और ए ने अपनी स्पीड क्या की है? डबल। तो समय कितना लगेगा? इसका 2 गुना यानी कि 7 घंटे। समझ आ गया? बस काम खत्म हो गया। यानी आपको ये मेथड आपको आई होप समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सी मेथड है, ठीक है। 40 को ए से जाता है, 40 को 2a से जाता है, अंतर 7/2 घंटे। आपने कह दिया 40/a माइनस 40/2a बराबर 7/2 यानी 40/a बराबर 7, यानी कि ए द्वारा 40 किलोमीटर ट्रेवल करने में 7 घंटे का समय लगेगा। और अगर ए की स्पीड निकालें तो 40/7 हो जाएगी। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेन वाले प्रश्न में कुछ लोग घबरा जाते हैं। देखो आज ऐसी ऐसी मेथड बनाऊंगा और पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा, जिससे आप नल्ला से लल्ला बन जाओगे। समझ रहे हो ना? नल्ला से लल्ला मतलब बेरोजगार से रोजगार पा जाओगे। अच्छी अच्छी मेथड बताने वाला हूँ। कहा कि ये ट्रेन एक्स रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन वाई रनिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड्स, राइट। कहा इफ द लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ x देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ x। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी प्रश्न में नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि समय बराबर दूरी बटे चाल, या हम कहें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बाप है, समझ लो ये फार्मूला, ठीक है। तो समझिएगा, कहा गया एक ट्रेन x है जो 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रन कर रही है, वो दूसरी ट्रेन y को जो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में गति कर रही है, उसको 12 सेकंड में पार करती है। कहा गया अगर y की लेंथ x की लेंथ की 2/3 हो यानी 2/3 हो तो आपको x की लेंथ निकालनी है। ध्यान से देखिए, अगर हम x की लेंथ 3 है माने x की लेंथ, तो y की लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी 2/3 यानी कि 2 है। ये किसकी लेंथ है? y की। अब आपको समझना है, हमने कहा भैया कि ax जो है मान लो 74 की स्पीड से इधर जा रही है, y जो है 52 की स्पीड से इधर आ रही है। तो आपको पता है अगर एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड यानी s बराबर हो जाएगी दोनों की स्पीड का सम यानी s1 + s2। तो 74 + 52 यानी कि 126 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 5×7=35 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। और आपसे कहा गया कि उसने 12 सेकंड का समय लिया, यानी कि टाइम बराबर 12 सेकंड दिया गया, ठीक है। ये बेसिक समझा रहा हूँ तब इतना लिख रहा हूँ, वरना तो हवा हवा में अभी करोगे आप भी। अब कहा गया कि ये ट्रेन है पहली वाली, ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी d बराबर होती है दोनों की लंबाइयों का योग, यानी कि 3a पहली की थी, 2a दूसरी की थी, यानी 3a x की लंबाई थी, 2a दूसरे की, यानी दोनों मिलके 5 है। तो आपको पता है डिस्टेंस, आपको पता है स्पीड, आपको पता है टाइम, खटाखट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर दो, यानी कि 5a इज इक्वल टू यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 35 × 12 ये कितना हो जाएगा? 420, यानी a बराबर कितना हो गया? 84। अब a बराबर 84 हो गया तो आपको निकालना क्या है? x की स्पीड यानी कि 3a, यानी x की लेंथ यानी लेंथ ऑफ x बराबर हो जाएगी 3a, यानी कि 84 3 252 मीटर। काम खत्म हो गया। क्या हो गया? 252 मीटर। अब देखो आपने बेसिक समझा, अब इसको करेंगे कैसे? देखो एग्जाम आया, एग्जाम में आप बैठो, 74 दिखा, अपोजिट दिखा, 52 दिखा, यानी स्पीड कितनी हो गई? 126। मन ही मन में सॉल्व किया, 126 को 5/18 से गुणा किया, 18×7 126, यानी स्पीड आ गई 5×7 35। ठीक है, आपने कहा 12 सेकंड में पार करती है, यानी डिस्टेंस होगी 35 × 12 यानी 420, राइट। आपसे कहा गया कि भैया अगर इसकी लेंथ 2 है तो इसकी लेंथ 3 है, एक्स की लेंथ देखो, y की लेंथ अगर 2 है तो x की लेंथ 3 है। आपने कहा ये जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? उनकी लंबाइयों के योग के, यानी ये जो 420 है वो 2 और 3 के योग के बराबर है, यानी 2 + 3 = 420, 5 = 420 तो 3 = 252। या आप ऐसे कहें, या आप कहें कि 420 को 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर दो तो 3 वाला x की लंबाई, 2 वाली y की लंबाई हो जाएगी, यानी x की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 हिस्सा आउट ऑफ 3 + 2 5 किसका? 420 का। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 सेकंड का प्रश्न है।
विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। कहा क्या गया, ये बस कवर्स अ 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour and 15 minutes whereas the same distance is covered by a car in 45 minutes. What is the ratio of speed of bus to the speed of car? रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ बस का, स्पीड ऑफ कार। बस 50 किलोमीटर 1.25 घंटे में जाती है, 1.25 घंटे मतलब 5/4 घंटे। तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी, 50/5/4, यानी कि 5 से 50 कट के ये 10 हो जाएगा, और 10 × 4 40 हो जाएगा। देखो ऐसे देखो, उसने दूरी कितनी ट्रेवल करी, 50 डिस्टेंस है, 50 समय कितना लगा, 5/4 घंटे का, यानी स्पीड हो जाएगी 50/5/4, 5 से 50 कटेगा 10 और 10 चौको 40। ठीक है। कहा गया कि कार जो है 45 मिनट में 50 किलोमीटर चलती है, यानी कार जो है 45 मिनट में 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसे 3/4 घंटे लगते हैं। 3/4 घंटे 45 मिनट के बराबर होते हैं, यानी उसकी स्पीड हो जाएगी 200/3। अब आपको निकालना क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो, यानी बस अपॉन कार। तो आप कहेंगे 40 से कम 40, 40 पंचे 200 और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी आपका अनुपात हो जाएगा 3:5। समझ आ गया। तो ये भी प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे 2 नंबर दिलवाने के लिए आएंगे। अगर आप उस प्रश्न तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको नल्ला से लल्ला कोई नहीं बना सकता। तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी, आप उस प्रश्न तक पहुँचो, वरना बाद में ना कहना मास्टर ने पढ़ाया तो था, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। वो आपकी दिक्कत होगी, मेरी नहीं। अगला प्रश्न देख लो। माननीय सम्मानित हैं, उस सम्मानित महोदय क्या बोलते हैं उसको, सम्मानित बोलते हैं, हाँ वही सम्मानित हैं, समझ लो। कहा कि ये पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। 300 किलोमीटर जाते हैं, फिर अपना काम करके वापस आ जाते हैं। अगर टाइम टेकन बाई हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 hours मोर देन द टाइम टेकन फॉर हिम फॉर द रिटर्न जर्नी। आउटवर्ड मतलब घर से जब बाहर गए थे तो 5 घंटे ज़्यादा समय लिया, रास्ते में पक्का ये समोसा खा के गए होंगे। आने में लिए गए समय का, मान लो आपको 500 रुपये मम्मी देती है, आप जाते हो बाजार जाते समय आपके पास कितने रुपए हैं, 500, क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी खा सकते। अब मम्मी ने मान लो 495 का सामान मंगाया था, 5 रुपये का आपने समोसा खा लिया, पहले ज़माने की बात है, अभी तो 10 का मिलने लगा। अब वापस आते समय आपके पास कितना रुपया है, 0। तो आप भागते हुए आओगे, क्योंकि आपको पता होगा समोसा खाने का पैसा है नहीं, रुकोगे कहाँ। तो इसी वजह से इन्होंने 5 घंटे कम लिया आते हुए। ठीक है। Okay, if he returns at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर more than speed of going, what is the average speed for the entire journey? ध्यान से देखिए, कहा क्या गया, कहा गया कि एक आदमी है जो 500 किलोमीटर जाता है। पहले प्रश्न को समझिएगा, फिर 300 किलोमीटर जाता है और 300 किलोमीटर आता है। पहले 300 किलोमीटर को जाने में जो ये समय लगाते हैं वो आने में लिए गए समय से 5 घंटे कम है, या हम कहें सॉरी, जाने में जो समय लगाते हैं वो आने में लिए गए समय से 5 घंटे ज़्यादा है। यानी कि अगर ये टी ले रहे थे आने में तो t+5 जाने में ले रहे हैं। और आपसे कहा गया कि जो स्पीड है रिटर्न की वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है आने की स्पीड से। कहने का मतलब समझिएगा कि जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है वो बढ़ा देते हैं तो ये 5 घंटे कम समय लेते हैं। फिर से समझिएगा, देखिए 300 किलोमीटर दूरी है, मम्मी ने आपको सामान लेने के लिए भेजा यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से चलते हो, यहाँ जाते हो, फिर यहाँ से वापस आते हो, सुंदर सा रास्ता अपना के। आपने कहा कि भैया जाते समय मैंने ज़्यादा समय ले लिया, आते समय कम समय लिया। आपको दिया गया है कि जो आते समय स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, यानी कि अगर जाते समय स्पीड x रही हो तो अभी स्पीड हो गई x+10, यानी x से 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा। आपको पता है 300 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करी है, जाते समय आते समय, तो समय में अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि चाल बदल गई। जाते में समय कितना लगेगा, 300 को x से जाएंगे 300/x, आने में कितना समय लगेगा, 300 को x+10 से आएंगे 300/x+10, और ये अंतर कितना है दिया गया है 5 घंटे का। अब आपसे कहा गया एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी 300 गए 300 आए, और बटे टाइम टेकन, यानी कि ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, मतलब इसके x स्पीड से जाने पे और x+10 स्पीड से जाने पे। ठीक है, तो देखिएगा आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप कहें कि भैया समय का अंतर निकाल लीजिए, और एक आप चाल का अंतर निकाल सकते हैं। कैसे कि 300 को अगर मैं t समय में जाऊं तो 300/t स्पीड हो जाएगी, और 300 को मैं t/5 में जाऊं तो 300/t+5 स्पीड हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि भैया ये जाने की स्पीड है, ये आने की स्पीड है, और दोनों का अंतर 10 दिया गया है, यानी आपको यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो आप चाहे इस इक्वेशन से सॉल्व करिए, चाहे इस इक्वेशन से बात बराबर हो जाएगी। तो चलो मैं पहले से पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर दूसरे से सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 से मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे भी 60 आ गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 600 बराबर हो जाएगा। देखो 60 × 10 और ये 60x कट जाएगा, बराबर x × x+10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो x²
प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। x बराबर 20 आप ऐसे देखिए 20 इंटू 30 600 हो जा रहा है, यानी x बराबर 20 हो गया। अब x बराबर 20 हो गया, यानी कि जाए गए हैं वो 20 की स्पीड से, आए हैं 30 की स्पीड से, यानी जाने में 15 समय लगा होगा 15 घंटे का, आने में 5 घंटे ज़्यादा यानी कि 20 घंटे का समय लगा, सॉरी 5 घंटे कम यानी कि 10 घंटे का समय लगा। जाने में 15 घंटे, आने में 10 घंटे। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यानी कि 600, 300 गए 300 आए, और टाइम 15 10 25, तो आप कहेंगे 25 से 100 कटेगा 4 और 6 गुणे 4 24, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 24। एक तो ऐसे कर लिया। दूसरा मेथड क्या कहता है, ये तो बेसिक मेथड थी। दूसरा आपको दिया गया भैया कि 300 को वो पहले कितने से जाते हैं, पहले टी टाइम में जाते हैं, राइट। अब 300 को t+5 टाइम में जाते हैं। कहा गया आने में जो है 5 घंटे कम समय लेते हैं, यानी कि जाने में उन्होंने लिया होगा t+5 समय और आने में t समय लिया होगा, यानी कि ये समय कौन, ये चाल कौन सी है, ये आने की चाल है, और ये कौन सी चाल है, जाने की, और अंतर दिया गया है दोनों का 10। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 पंचे 150 बराबर t इंटू t+5। अब t बराबर 10 हो गया। अब t बराबर 10 हो गया, यानी जाने में 10 घंटे का समय लगा, आने में t+5 यानी कि 15 घंटे का। जाने में 10 घंटे, आने में 15, ये 10 है ये 15 है, सॉरी जाने में 15 का, आने में 10 का, क्योंकि जाने में t+5 लगा था ना, तो जाने में 15 का, आने में 10 का, यानी टोटल टाइम हो गया 25, टोटल डिस्टेंस है 600, एवरेज स्पीड 600/25 यानी कि 24 आपका आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये मुझे लगता है बेस्ट मेथड होगी आपके लिए, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है, बस बात खत्म हो गई। आपको पता है 300 को हम टी टाइम में जाएंगे, 300 को t+5 टाइम में जाएंगे, दोनों चालें आएंगी, चालों का अंतर 10 है। हमने सॉल्व किया t इंटू t+5 यानी t बराबर 10, यानी जाने में हमारा समय लगा होगा 10 से 5 यानी t+5 यानी कि 10 से 5 ज़्यादा 15, और आने में टी टाइम यानी कि 10। टोटल टाइम 25 घंटे, टोटल डिस्टेंस 600, यानी आपका अगर टोटल डिस्टेंस 600 है, टोटल टाइम 25 है, तो एवरेज स्पीड 24 हो जानी है, राइट। ये वही वाला प्रश्न है, इसी वजह से मैं एक शिफ्ट अच्छे से करवा दूंगा तो बाकी शिफ्ट आप धड़ाधड़ कर लोगे। अब 2-4 प्रश्न नए मिलेंगे, बाकी सारे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मिलेंगे। क्योंकि बस 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में जाती है, और वही डिस्टेंस कार 45 मिनट में। स्पीड का रेशियो 1.5 घंटे में 60, यानी बस की स्पीड हो गई 40, राइट। और वो 45 मिनट में, 45 मिनट मतलब 3/4 घंटे में 60, यानी 1/4 घंटे में 20, यानी पूरे घंटे में 80, उसकी स्पीड हो गई 80। तो आपसे पूछा गया था कार की स्पीड, ये कार की स्पीड है, ये बस की स्पीड है, तो C/V पूछा गया था, यानी 2:1 हो जाएगा, राइट। ये देखो क्या पूछ लिया गया, देखो वही प्रश्न अभी हमने किया था 23 की दूसरी शिफ्ट में, 24 की पहली शिफ्ट में वही 300 किलोमीटर वाला प्रश्न आ गया कि आपको यहाँ पे क्या बताना है। कहा कि व्हाट वाज द स्पीड फॉर द आउटवर्ड जर्नी। आपने कहा था कि आउटवर्ड वो 5 घंटे ज़्यादा समय लेता है, इनवर्ड 5 घंटे कम समय लेता है, यानी आपने कहा था आते समय 10 घंटे का समय लेता है, जाते समय 15 घंटे का समय लेता है। तो आउटवर्ड टाइम 15 घंटे है, डिस्टेंस 300 है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 300/15 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक शिफ्ट में ढंग से करवाऊंगा, बाकी सारी शिफ्ट उसी से। अब देख रहे हो इनके पास एक ही प्रश्न है, उसी में कभी कुछ पूछ ले रहे हैं कभी कुछ। आपको मैंने ये प्रश्न तभी करवा दिया था जब पहला प्रश्न करवा रहा था, मतलब आपने देखा होगा जब 300 किलोमीटर वाला पहला प्रश्न हमने किया था 23 की दूसरी शिफ्ट में, तभी मैंने इस प्रश्न का सलूशन निकाल दिया था। सीधे यहाँ पे आप कर सकते थे। अब देखो इसी वजह से मैं कहता हूँ भैया कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट, जब सीपीओ के पहली शिफ्ट का प्रश्न तीसरी शिफ्ट में आ सकता है, तो ये सीपीओ वाला प्रश्न सीजीएल और सीएचएसएल में क्यों नहीं आ सकता। आप देखिएगा सीजीएल और सीएचएसएल की अलजेब्रा उठाइएगा, आपको 80% क्वेश्चन कॉमन मिल जाएंगे 19 वाले पेपर में, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सीरीज करवा रहा हूं ये आपके लिए रामबाण। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कभी ये ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड्स एंड ओवरटूक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बेसिक से करके इसको आसानी से कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं बेसिक से करवा दूंगा, ठीक है। मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि यहाँ पे ट्रिक जनरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेसिक से करना आसान होगा। कहा गया एक ट्रेन है जो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है, और एक आदमी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसी दिशा में जा रहा है उसको 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपसे कहा गया x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले कहो, आप एक चीज बताओ मुझे, अगर वो कोई ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 300, तो वो चली है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई यानी कि L लंबाई और चली है, इतने को 30 सेकंड में पार करती है, यानी उसकी स्पीड हो जाएगी 300 + L/30, ठीक। ये स्पीड वैसे हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरे केस में आते हैं। दूसरे केस में कहा गया कि 6
6 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति बिंदु को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी अपनी लंबाई के बराबर होगी और 20 सेकंड में पार करते हैं तो L/20 स्पीड आएगी। लेकिन आपको पता है जो ये स्पीड आएगी वो ट्रेन भी मूव कर रही है और व्यक्ति भी पर्सन भी मूव कर रहा है, यानी जो स्पीड आएगी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, वो स्पीड रिलेटिव स्पीड होगी। यानी L/20 जो आई है वो बेसिकली क्या है, ट्रेन की स्पीड, यानी कि 300 प्लस L/30, और इसमें से मतलब ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड घटी होगी, यानी कि ट्रेन की स्पीड माइनस व्यक्ति की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 6 × 5/18, यानी कि 5/3 मीटर पर सेकंड। समझिएगा, मैंने कहा ये वाली स्पीड जो आई है वो रिलेटिव स्पीड आई है। रिलेटिव स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड जो कि हमने यहाँ निकाली थी और उसमें से व्यक्ति की स्पीड घटा के आई। कहने का मतलब इन दोनों स्पीड का जो अंतर है वो 5/3 है, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी आपको बस ये ध्यान रखना है कि L मीटर लंबी ट्रेन को पार करने मतलब L मीटर दूरी तय करने में जो समय लगा है उसको स्पीड यहाँ से निकालेंगे, फिर 300 प्लस L को 30 सेकंड लगा यहाँ से स्पीड निकालेंगे, दोनों का स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो व्यक्ति की चाल के बराबर होगा, ऐसे कहें। या फिर आप कहें कि ट्रेन की स्पीड यहाँ से आई थी, आपने जब यहाँ पे निकाला तो ये रिलेटिव स्पीड आई, यानी L/20 रिलेटिव स्पीड है जिसकी वैल्यू होगी ट्रेन की स्पीड माइनस व्यक्ति की स्पीड। कहने का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या मिलेगा, देखो 5/3 एक साइड में आ जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 300/30 यानी कि 10 प्लस L+30 और माइनस L/20 यानी कि हो जाएगा माइनस L/60। देखो L/20 माइनस L/30 कितना होता है, L/60, यानी आप यहाँ से कहते हैं L/60 इज इक्वल टू आ गया 10 - 5/3 यानी 25/3, यानी L बराबर हो गया 500। अब L बराबर 500 हो गया तो उसकी स्पीड निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो तो 800/300 यानी 80/3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देना, 5 से कटे गए 16 आ जाएगा, 3 से कटे गए 6 आ जाएगा, यानी 16 × 6 = 96 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की स्पीड आ गई। समझ में आ गया। अब आप ट्रिक से क्या करेंगे, आपने कहा L लंबाई को 20 से जा रही है और L+300 को वो 30 सेकंड में जा रही है, L को 20 सेकंड में जा रही है, L+300 को 30 सेकंड में। जो ये स्पीड का जो डिफरेंस आएगा यानी L/20 माइनस L+300/30, ये आपको पता है ये कितनी है, ये 5/3 के बराबर होगा, व्यक्ति की स्पीड के बराबर होगा। इसी को आपको सॉल्व करना, या आप ऐसे कहें या आप कहें कि ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है, इसमें से रिलेटिव स्पीड घटाएंगे तो व्यक्ति की स्पीड आ जाएगी, यानी कि 5/3 आ जाएगी। अब इसी को सॉल्व करना है, आप 30 से गुणा करें, 60 से गुणा करें, 20 से गुणा करें, जिससे मन करे करें। आपको ये पता है 300/30 ये 10 हो गया, यानी ये हो गया L/30 माइनस L/20, यानी कि 10 माइनस L/60 दिया गया है, ये बराबर 5/3 है, यानी कि ये आपका हो गया L/60 इज इक्वल टू 25/3, यानी L बराबर 500। L बराबर 500 तो यहाँ से आपकी रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, तो ये 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन इसमें से 5/3 आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसमें आपको 5/3 क्या करना पड़ेगा, इसमें 5/3 जोड़ना पड़ेगा अगर ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। या फिर आप कहें कि L बराबर 500 जब आ गया, L बराबर 500 निकालेंगे तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में होगी। यहाँ पे आप कहेंगे 500 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, 300 मीटर हमने ट्रेन की लंबाई, यानी टोटल 800 मीटर 30 सेकंड में, यानी 80/3 उसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई। अब मीटर पर सेकंड में आ गए तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लेना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, अ बिट कैलकुलेटिव, बट 2 नंबर दिला के जाएगा। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, आप आराम से कर लोगे। ऐसे प्रश्न को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बेसिक तरीका भी है। देखो बेसिक से अगर मैं करूं तो भी आपको ये प्रश्न 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी सी ट्रिक यूज करूं तो भी, तो आज यहाँ पे ट्रिक से करवा रहा हूँ, पहले बेसिक से करवा दे रहा हूँ फिर ट्रिक से। देखो कहा गया ये बॉय इंक्रीजेज हिज स्पीड 9/5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, यानी कि पहले वो 5A से अगर जाता था तो वो 9/5 गुना कर देता है, यानी अभी 9A से जाता है। ठीक है, कहा गया बाई डूइंग दिस ही रीचेज हिज स्कूल 40 मिनट्स बिफोर द यूजुअल टाइम। मान लो यूजुअल टाइम T लगता था, तो अभी वो T से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी T से 2/3 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो आपसे कहा गया कि ओरिजिनल टाइम उसके द्वारा कितना लगता था। कहने का मतलब ये पूछा गया ओरिजिनल टाइम, यानी आपसे T की वैल्यू पूछेगी। तो आप कहेंगे डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लो, डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो, यानी 5A × T बराबर 9A × T - 2/3, यानी आप कह सकते हैं 5T बराबर 9T - 6, या आप कह सकते हैं 4T इज इक्वल टू
देखो ये 90 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 5t, यानी 4t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी t इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट्स। ऐसे कर सकते हो। या फिर अब देखो ट्रिक थोड़ा सा करो यूज करोगे तो ट्रिक से ये कह सकते हो भैया कि पहले 5 से जाता था, अभी कितने से जाता है 9 से जाता है, यानी कि अगर स्पीड 5:9 के अनुपात में चेंज हुई है तो टाइम 9:5 के अनुपात में चेंज होगा, यानी पहले अगर 9 टाइम लगता था तो अभी 5 टाइम लगेगा। आपको पता है स्पीड अगर S1 अनुपात S2 में चेंज होती है तो टाइम S2/S1 में चेंज होगा, यानी पहले अगर स्पीड 5 थी और 9 हो गई तो टाइम पहले 9 रहा होगा तो अभी 5 हो गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा टाइम का अंतर अगर निकालें तो 9 - 5 यानी कि 4 आ रहा है, जो कि 4 अंतर आ रहा है, यानी कि 4 मिनट पहले पहुंचे, जबकि क्वेश्चन में दिया गया 40 मिनट, यानी कि 4 ना होकर 40 मिनट है, यानी 1 बराबर 10 तो 9 बराबर 90, 5 बराबर 50, यानी पहले 90 मिनट का समय लगता था अभी 50 मिनट। तो आपसे पहले वाला समय पूछा गया यानी 90 मिनट। तो कई सारे तरीके हैं, मैं कभी कोई तरीका यूज कर देता हूँ, कभी कोई तरीका यूज कर देता हूँ, बस आपको सारे तरीके आने चाहिए, राइट। इस प्रश्न को देख के कोई प्रश्न याद है? जी बिल्कुल, आपने इस तरह का प्रश्न किया था कि ट्रेन एक्स रनिंग एट 74 किलोमीटर प्रति घंटे क्रॉसेज अनदर ट्रेन वाई रनिंग एट 52 किलोमीटर प्रति घंटे इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 ऑफ एक्स देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वाई। आपने कहा कि भैया 74 और 52 अपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड का सम हो जाएगा यानी 126, 126 को 5/18 से गुणा करें यानी 35 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। 12 सेकंड में क्रॉस करती है तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 35 × 12 यानी 420। हमने कहा कि भैया जो ये लेंथ होगी वो मतलब जो ये डिस्टेंस आएगी वो दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। आपसे कहा गया वाई की लेंथ एक्स की लेंथ की 2:3 मतलब 2/3 है, यानी एक्स की लेंथ अगर 3 है तो वाई की लेंथ 2 हो जाएगी। अब आपसे वाई की लेंथ पूछा गया, दोनों का सम 420 यानी 2 पूछा गया, 2 2 3 5 5 बराबर 420, 1 बराबर 84 तो 2 बराबर 168। आपने ये प्रश्न किया है। देखो ये भी प्रश्न आपने पहला ही प्रश्न करा था, कहा A takes 2 hours 30 minutes more than B to walk 40 kilometer. If A doubles his speed, then he can make it in 1 hour less than B. What is the average time taken by A and B to walk a 40 kilometer distance? आपने कहा था कि भैया A की स्पीड A हो, B की स्पीड B हो, तो आपने कहा था कि भैया A जो है अगर 40 को ए की स्पीड से जाएंगे तो 40/a समय लगेगा, अगर 40 को 2a स्पीड से जाएंगे तो 40/2a समय लगेगा। लेकिन आपने कहा कि पहले 2.5 घंटे ज़्यादा लगता था, अब 1 घंटे कम, यानी कि समय का जो अंतर आ रहा है वो 7/2 घंटे का आ रहा है, यानी आप कहेंगे 40/2a बराबर 7/2, यानी 40/a यानी ए द्वारा लिया गया समय 7 घंटे हो जाएगा। और आपको पता है ए अगर ए यूजुअल स्पीड से जाता है तो बी से 2.5 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी 40/a जो है वो बी से 2.5 घंटे ज़्यादा है, यानी बी द्वारा लिया गया समय 7 से 2.5 घंटे कम होगा, यानी 4.5 घंटे होगा। अब अगर ये 4.5 घंटे लेते हैं, ए भाई साहब 7 घंटे लेते हैं, तो दोनों द्वारा लिए गए समय का एवरेज पूछा गया, तो 7 4 11 11.5 यानी कि 11.5 को कह सकते हैं 11 सही 1/2, और इसको कहा गया एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी आपका हो जाएगा 23/4। 23/4 को हम लिख सकते हैं 5 से 3/4 घंटे या 5 घंटे 45 मिनट। समझ आ गया? तो ये भी प्रश्न हमने किया था। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके घर की नींव मजबूत है ना तो आप कितना भी मंजिला बिल्डिंग बनानी है, कहीं आपको टेरेस बाहर निकालना है, कहीं टेरेस अंदर लेना है, कहीं बालकनी थोड़ी लटका के बनानी है, कहीं शीशे वाली बालकनी बनानी है, कहीं स्विमिंग पूल बनाना है, कहीं कुछ बनाना है, तो अगर आपकी नींव मजबूत हुई तभी आप कुछ कर पाओगे, यानी आपका बेसिक अगर मजबूत हुआ तभी आप आगे प्रश्नों को ट्रिक से कर पाओगे। अदरवाइज ट्रिक ट्रिक खेलते रह जाओगे, अगर वहाँ से टूटे भैया ना तो सीधे धड़ाम से समुद्र तल की गहराई में जाके पहुँचोगे। जो अभी आप सोच रहे हो ना, बेसिक आपको समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ ले जाती है, समझ रहे हो। और अगर ट्रिक में, इसी वजह से मैं ऐसी ट्रिक नहीं करवाता जो फ्लॉप हो जाए, यानी जिसका आपको बेसिक ना पता रहे। ठीक है, तो बेसिक पता है ट्रिक काम कर जाएगी, बेसिक नहीं पता ट्रिक आप भूल जाओगे, वो आज याद है कल नहीं याद होगी। आज आप 2 सेकंड में प्रश्न बना रहे होगे हो सकता है, और हर प्रश्न की अलग ट्रिक बने तो उस ट्रिक को मैं पढ़ाना भी वो नहीं समझता। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, एक कथा सुनानी थी, कथा क्या मतलब एक कहानी सुनानी थी, छोटी सी कहानी मैं सुना दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। एक ऐसे कुतिया थी, कुतिया बोले तो डॉगी, ठीक है, फीमेल डॉगी। वो क्या करती थी, एक हाथी थी, जैसे कई लोग कहते हैं कि भैया 3 साल हो गया तैयारी को और अभी कुछ हो नहीं रहा है। देखिए वही उसी पे एक कहानी है, मैं आपको शायद ये आपके लिए थोड़ी सी काम की हो जाए। एक कुतिया थी तो वो और एक हाथी था, एक कुतिया थी और एक हाथी बड़ी सी थी। क्या होता था कि कुतिया प्रेग्नेंट होती थी, ठीक है। अब वो हर 3 महीने बाद हाथी के पास जाती थी, कहती बहन मेरे 9 बच्चे हुए हैं इस बार। फिर कुछ 3 महीने बीतते थे, फिर वो चली जाती थी हाथी के, हाथी भी प्रेग्नेंट थी, ये जाके बताया कि बहन 8 बच्चे हुए हैं इस बार।
हर 3 महीने पे कुतिया जाके उसको बोले कि भैया मतलब बहन इतने बच्चे हो गए, उतने बच्चे हो गए, इतने बच्चे हो गए। हाथी सुनते सुनते बोर हो गई। तो जब ये मतलब आपको पता होगा हाथी का बच्चा 3 ईयर्स के अराउंड लग जाता है और कुतिया का बच्चा 3 मंथ्स में हो जाता है। तो ये जब कुछ टाइम बाद जब बोर हो गई हाथी सुनते सुनते, तो उसने इसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि बहन देखो, जब मेरा लाल होगा ना तो उसको दुनिया देखेगी, और आपके लाल जो हो रहे हैं, ये 9 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, इसमें से 2-4 तो ट्रक के नीचे आ जा रहे हैं, 2-4 मर जा रहे हैं, आप ही खा ले रहे हो। उसके कहने का मतलब था मेरा लाल होने में भले समय लग रहा है, लेकिन वो पैदा होगा ना तो धरती भी खुश हो जाएगी, धरती का भी हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। कहने का मतलब है, जो बगल वाली पड़ोस वाली आंटियाँ पूछती रहती है ना कि भैया कब सक्सेस मिलेगी, कब सक्सेस मिलेगी, कब सक्सेस मिलेगी, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपके पेरेंट्स को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो ये पड़ोस वाले लोग होते हैं पूछते रहते हैं कि कब सक्सेस मिलेगी, मुंह उठा के, जिनको ना खर्चा देना है ना कुछ, तो उनको बता देना कि ये हाथी का बच्चा है आंटी, समय लगेगा होने में, कुत्ते का बच्चा थोड़ी है कि जब देखो तब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये समझाना है कि हाथी का बच्चा है, बड़ी चीज़ें होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद हम आप दोनों डांस करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि यही आंटी लोग जो जिसकी नज़र में अभी आप NALLA हो, नल्ले हो, उन्हीं की नज़र में एक बार नौकरी लग जाएगी ना तो आप LALLA हो जाओगे, यानी कि लल्ला से नल्ला। यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि लल्ला से नल्ला, बस ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। आप अभी नल्ले हो, इनकी नज़रों में कल लल्ला हो जाओगे, फैमिली की नज़र में तो आप आज भी लल्ला हो, कल भी लल्ला हो जाओगे, लेकिन अगर घर पे भी अपने मनपसंद की सब्जी बनवानी है तो इसके लिए सक्सेस ज़रूरी है, नहीं तो आपको फिर वही सब्जी खानी पड़ेगी जो बना के दे देंगे, समझ रहे हो। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ पढ़ते रहो। तो 25 के पहली शिफ्ट का प्रश्न है, और बोट एंड स्ट्रीम का प्रश्न अगर ये ना आता तो आपको कहते कि एक आंख से नहीं देख रहे हैं SSC वाले, तो उन्होंने पूछ लिया बोट एंड स्ट्रीम का भी प्रश्न। कहा द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। कहा गया एक बोट है जो शांत जल में 15 की स्पीड से चलती है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कहा गया कितने समय में जो नाव है वो 60 किलोमीटर जाएगी धारा के विरुद्ध और धारा की दिशा में 60 किलोमीटर वापस भी आ जाएगी। आपको ये निकालना है। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि धारा की दिशा में, यानी कि उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो उसको बोलते हैं वो होती है वो होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और अप स्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध जो चाल होती है वो होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। कहने का मतलब बस इतना है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी अगर आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने कई सारे CGL के, CHSL के, CGL मेंस की क्वेश्चंस करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप पर्टिकुलर CHSL, CGL और CGL मेंस देख लेना, हो जाएगा काम। ठीक है, इस वीडियो के बाद देखिए कहा गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड दी गई 15, स्पीड दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो करंट की स्पीड है वो 5 है। अब अगर हम डाउन स्ट्रीम जाए, अप स्ट्रीम जाएंगे तो अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 15 - 5 यानी कि 10, और डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 15 + 5 20। तो आपसे कहा गया टोटल टाइम कितना लगना है, 60 गई तो 6 घंटे का समय लगा, 60 आई यानी कि 3 घंटे का समय, टोटल 9 घंटे का समय लगा। ठीक है, ये प्रश्न देख लो, मे बी ये अंतिम प्रश्न हो इस मतलब 25 के लास्ट का, और इसी के साथ 3 ही मतलब दिन में हुआ था पेपर, 25, 23, 24 और 25, तो 25 के लास्ट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अंतिम शिफ्ट का प्रश्न होगा मे बी। क्योंकि ये ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर प्रति घंटे मोर इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस फॉर द सेम जर्नी, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाई इट टू कंप्लीट द जर्नी। कहा गया एक ट्रेन है 400 किलोमीटर प्रति घंटे यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, कहा अगर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा होती तो ये 2 घंटे कम का समय लेती। आपसे कहा गया यूजुअल टाइम क्या है ट्रेन को ट्रेवल करने में। ठीक है, देखो समझिएगा, अगर मैं बात करूं यूजुअल टाइम निकालना है, कहने का मतलब अगर स्पीड को मैं A मानूं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको T निकालना है तो 2 तरीके हैं, जैसे मैंने अभी करवाया भी था। मैंने कहा अगर स्पीड A है तो अब कितनी हो गई, A + 10 हो गई, पहले A थी, अगर A + 10 हो गई तो 400 को पहले जाने में 400/A का समय लगता था, अभी 400/A + 10 का लग रहा है। और आपको पता है जो अभी समय लग रहा है स्पीड बढ़ने के साथ 2 घंटे कम का लग रहा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 2 घंटे। यानी आप कह सकते हैं सॉल्व करेंगे तो 400 × 10 बचेगा, क्योंकि 400 कट जाएगा, यानी 400 × 10 यानी 4000 बटे A × A + 10 ये बराबर 2 बच रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि A × A + 10 बराबर 2000। ठीक है, 2000 को 40 × 50 लिख सकते हैं, यानी A की वैल्यू 40 हो गई, यानी उसकी यूजुअल स्पीड 40 हो जाएगी। अब यूजुअल स्पीड अगर 40 है तो उसके द्वारा यूजुअल टाइम कितना लिया जाएगा, 400/40 यानी 10 घंटे का। एक तो ये तरीका। अब यहाँ से आप ये कई मास्टर आपको ट्रिक बता देंगे कि भैया ये मैंने ट्रिक बना दी, कुछ भी ट्रिक नहीं, बेसिक है कि भैया डिस्टेंस इनटू
डिस्टेंस इंटू स्पीड में जो डिफरेंस है यानी कि डिफरेंस ऑफ स्पीड, ये बराबर हो जाएगा टाइम का डिफरेंस इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। ये कहेंगे ये मैंने ट्रिक बता दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप समझिएगा कि मैंने क्या किया। देखो कुछ लोग क्या कहेंगे, देखो डिस्टेंस इंटू स्पीड, डिस्टेंस इंटू स्पीड का डिफरेंस यानी डिस्टेंस 400 थी इंटू स्पीड का डिफरेंस 4000 बराबर डेल्टा टी यानी कि 2 इंटू S1 यानी कि पहली स्पीड इंटू S2 दूसरी स्पीड। ठीक है, अब यहाँ से कट गया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप टाइम वाली मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, आप मान लीजिए यूजुअल टाइम टी था, अभी 2 घंटे कम लग रहा है, ठीक है, यानी अब t-2 लग रहा है, या हम कहते हैं कि यूजुअल टाइम t+2 था, अभी t लग रहा है। तो आपकी स्पीड पहले कितनी हो जाएगी, 400 को अगर t+2 घंटे में ट्रेवल करेंगे 400/t+2, और अभी कितना है 400/t, और कहा गया 400/t और 400/t+2 यानी स्पीड का जो डिफरेंस है वो 10 है। तो सॉल्व कर लो, तो ये भी हो जाएगा 40 दूना 80, ठीक है, 80/t इंटू t+2, ये तो हो जाएगा। अरे आप देखो 10 से काट दो, 1 1 1, यानी ये 40/t माइनस 40/t+2 यानी कि 80/t इंटू t+2 बराबर 1, ये तो हो जाएगा। आप देखिए 40/t माइनस 40/t+2 इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस 40/t+2, तो ये 80 माइनस मतलब 80 बराबर t इंटू t+2 हो जाएगा, यानी 80 बराबर हो गया t इंटू t+2। अब 80 बराबर t इंटू t+2 है, तो t बराबर 8 रख दो। t बराबर अगर 8 हो जाएगा तो 8 इंटू 10 बराबर 80, यानी t बराबर 8 अगर हो गया, यानी कि यूजुअल टाइम t+2 लगता था, यानी 8 2 10, और अभी कितना लग रहा है t यानी कि 8 लग रहा है। समझ गए। तो आपको बस इतना समझना था कि आप चाहे टी वाली मेथड से करो और चाहे एस वाली मेथड से करो, बात एक ही है। आप चाहे स्पीड का डिफरेंस निकालने के लिए कोशिश करो और चाहे यहाँ पे टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए करो, तो आपका आंसर वही आएगा। और टाइम एंड वर्क के बहुत सारे प्रश्न मैंने करवा ही रखे हैं, आपने देखा ही होगा, तो वो भी जाके देख लीजिएगा। मतलब सीपीओ वाली प्लेलिस्ट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एक्सपेक्टेड CHSL जो आपको PDF में अभी मैं कोई दिखा दूँ। और मैं एक चीज़ और, थोड़ा सा कहानी आ रही है, थोड़ा सा टाइम किल हो रहा है आपका, मुझे पता है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग आती हैं पड़ोस की आंटियाँ, जिनको शायद आपकी शादी में 1 रुपये खर्चे नहीं करने हैं, उनको ये होता है अरे लड़की की इतनी एज हो रही है, शादी कर लेनी चाहिए होगा। आंटी से एक बार प्रश्न पूछ लेना कि आंटी आपने तो बड़ी एज में कर ली थी, जैसे वो आके पूछते हैं ना अभी लड़की की एज ज़्यादा हो रही है, शादी कर देनी चाहिए, तो आप एक बार क्रॉस क्वेश्चन कर लेना। मम्मी के सामने ना करना वरना मम्मी बुरा मान जाएगी, लेकिन जब भी आंटी अकेले में मिलेंगे पूछ लेना उनसे, जब भी टाइम निकाल के, कि आंटी आपने तो समय से कर लिया था, क्या उखाड़ लिया, मुझे आपकी तरह नहीं रहना है, ठीक है। और जिनने कुछ उखाड़ा होगा ना वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो परेशान हो जाते हो, ये सब परेशान नहीं होना है, एंजॉय कर लिया करो, मज़े ले लिया करो। मज़े लेते रहोगे ज़िंदगी आसान लगेगी, वरना ये लोग जो दुनिया है ना, ये प्रश्न पूछ पूछ के पागल कर देगी। मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, मतलब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, कुछ लोगों को लग रही थी अरे नौकरी तो झूठ बोल रहा होगा, नौकरी कहाँ लगी होगी, मिठाई तो ऐसे बांटती होगी थोड़ा सा दिखाने के लिए कि लड़का पढ़ रहा है। वो सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं। मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने के बाद लोगों को लग रहा था कि नौकरी झूठ होगी, समझ रहे हो। तो वो सबके साथ होता है, इन्जॉय करते रहो यार, पढ़ते रहो। बाकी ये दुनिया है, ये ना तुम्हें सैलरी आज दे रही है ना कल तुम्हारी सैलरी में से 1 रुपये ले पाएगी। तो आपको ये कोशिश करना है कि बस वो 80,000 का तमगा, बस ये एक काम करना, जब ज्वाइनिंग आ जाएगी ना, मतलब जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो उसकी बड़ी बड़ी कॉपी छपवाना और उसको न्यूज़पेपर वाले को 100-200 दे के, मिठाई खिला के देना कि आंटियों के, जो बगल वाली पड़ोस वाले अंकल आंटी हैं जो भी उंगली करने आ जाते हैं, इनके घर पे ज़रूर वो पेपर फेंक दें, ठीक है, ताकि इनकी जले गंदी वाली, ठीक है। बाय बाय, गुड लक, आप अच्छे से पढ़ते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा, फर्जी चीज़ों की परवाह ना करो। बाकी अगला टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। और एक्सपेक्टेड सेट के PDF वगैरह उधर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लव यू ऑल, गुड लक।